सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो कि आज हमने पॉडकास्ट में डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होने वाला है यौम स्याह पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है और जलसे होंगे, जुलूस होंगे, एहतजाज होंगे, क्या नहीं होंगे, ये डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ये डिस्कस करेंगे कि अब क्या गंडापुर के बाद, अली अमीन गंडापुर के बाद बारी है बैरिस्टर गौहर की, उनको अब हटाया जाएगा क्या? उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात हैं जो कि लगाए जा रहे हैं और अब क्या, अब लग यही रहा है कि जैसे अब उनकी बारी है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी कहीं ना कहीं पीटीआई की फेस तो बनने लगी गए थे, नजर तो वो आ ही रहे थे। सो क्या वाकई अब गंडापुर के बाद उनकी बारी आ गई है, अब उनको हटाया जाएगा? इस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के अंदर आपस में क्या चल रहा है, उनकी आपस में क्या एतराज़ात चल रहे हैं, उनकी आपस में क्यों नहीं बन पा रही है, क्या चीज़ें हैं जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर देखने में आ रही हैं। और सबसे एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि मोदी का जो डेलीगेशन है इंडिया से जाने वाला है अब अमेरिका, तो वो अमेरिका जा रहा है, वो क्यों जा रहा है और उनकी क्या डिस्कशन होगी ट्रंप के साथ, और उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सियासत के साथ होगा या सियासतदानों के साथ होगा या नहीं होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए एंड तक देखना है पॉडकास्ट। सो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी से। जी बताइए, 8 फरवरी को जो जलसा होने वाला है, होने वाला भी है या नहीं होने वाला? देखें, 2 जलसों की खबर दी थी पीटीआई ने। यस। एक सवाबी, हाँ, लाहौर, और एक लाहौर। हाँ, लाहौर का तो मना हुआ। मेरे इल्म में नहीं है कि अभी तक मना हुआ है। मैं पढ़ी थी कहीं पे। हाँ। ये मुमकिन है कि उनको मीनार पाकिस्तान की इजाजत ना मिले। यस। हो सकता है कि वो उनसे कहें कि कहीं और कर लें, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है वो होगा, वो ज्यादा अहम है। लेकिन वो सवाबी में कर रहे हैं, तो सवाल तो वही है कि पेशावर में क्यों नहीं? आपका सबसे बड़ा शहर पेशावर है, वहां क्यों नहीं कर रहे? कैपिटल चलिए, जो भी हो। अब जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पार्टी के नए सदर हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी जमात के बलबूते पर हम ये जलसा करेंगे। तो क्या पहले जो जलसे करते रहे वो जमात के बलबूते पर करते रहे? उसका जवाब है नफी। क्योंकि सरकारी जो इंतजामात थे, लाओ लश्कर, वो उसमें होते थे। बिल्कुल। जो गंडापुर का जो तरीका वारदात था, वो हमारे दोस्त हैं हमाद हसन, मैं तो उनको इंसाइक्लोपीडिया समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा पे। तो वो अक्सर बताते हैं कि जब भी कोई बड़ी सरगर्मी करनी होती थी, अवामी जलसा, जुलूस, धरना, शरना, तो गंडापुर ये करता था कि जी जो ठेकेदार हैं उनके पास जाता था, उनसे कहता कि जी आपने इतने पैसे जमा करने हैं, आपने इतने लोग लाने हैं, आपने ये करना है, आपने फलां चीज़ें लानी है अपने असर रसूख से। अब गंडापुर साहब खासी सुबकी महसूस कर रहे हैं जब से उनको थोड़ा सा पीछे हट किया गया है, पार्टी की सदारत से लिया गया। फिर वो जो एंटी करप्शन कमेटी है उसने भी उनके हाथ पांव बांधने की कोशिश की है। तो वो अब वो जो मदद जो थी सरकारी और ठेकेदारों की, वो तो नहीं मिलनी। अब जो कुछ भी करना है आपके जो जियाले मतवाले हैं वही करेंगे, उन्होंने करना है। तो जुनैद अकबर साहब खासे परेशान हैं कि अब वो क्या करेंगे। वो गए थे उनके पास चल के गंडापुर के साहब, तो उन्होंने भी आएँ बाएँ शाएँ की है, उसने भी फूके मारी हैं। हाँ। गंडापुर ने आज भी कि जी वो हम हर साल जो है वो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। तो इसका मतलब और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो जो हालात हैं, हाँ। आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक ही दिन रहता है कल का, परसों तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, हाँ, कल का दिन है सर। तो अभी तक जो मालूमात हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो ये है कि ये खासा थका हुआ और मायूस कुन शो होगा सवाबी का। अच्छा, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो फिर जाहिर है हम बताएंगे कि हाँ जी बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो यही कहते हैं कि ये खासा, वो अंग्रेजी में लफ्ज़ है ना, वाटर डाउन, वो हल्का फुल्का एक शो होगा
लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो बात है वो आपने खुद भी अपने इब्तिदाई में कही कि अंदर खासी रसाकशी सॉरी है। टू इंटरप्ट, मैं मुझे साहब यहाँ पे से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, और वो ये कि आप कह रहे हैं कि ये वो डरे हुए हैं जुनैद अकबर, लेकिन दूसरी तरफ जुनैद अकबर का अपना ही बयान है जो कि सामने आया था। उन्होंने कहा है कि मैं कहने वालों में से नहीं हूँ, मैं करने वालों में से हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब है कि वो गंडापुर को कहते थे कि वो बस बातें करते थे और चीखते थे, चिल्लाते थे, बट करते कुछ नहीं थे, भाग जाते थे। उन्होंने कहा मैं रोड पे भी आऊँगा, पहले मुझे होगा फिर तुम्हें होगा। और दूसरी तरफ आलिया हमजा भी यही बातें कर रही हैं। तो आलिया पे अभी आते हैं, लेकिन जुनैद अकबर डरे हुए हैं तो फिर ये बातें कैसे कर रहे हैं? देखिए, बात करने को तो खैर कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में आप अभी बिल्कुल छोटी होंगी, जब इराक पे दूसरी दफ़ा अमेरिका ने कब्जा किया सद्दाम हुसैन के ज़माने में, तो अमेरिकी फ़ौजें तकरीबन बगदाद के करीब पहुंच गई थी। तो उनका जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात था वो मशहूर हुआ बगदाद बाब के नाम से। अबू मुसाफ मेरे ख्याल में शायद नाम था उसका। अच्छा। तो उस वक्त भी वो कह रहा था, जब फौजें दाखिल हो गई उस वक्त भी वो कह रहा था हम अमेरिकियों को भरपूर शिकस्त देंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम ये है वो है। और उसके बाद जो है ना वो चिरागों में रोशनी न रही। तो सियासतदान बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके आईजी तब्दील हो गए, जो यहाँ से भेजे गए हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कह दिया है कि भाई आपने पुरअमन जलसा जुलूस करना है तो करो, आप ज़रूर करें, अगर आपने सड़क बंद की तो मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, अंदाज़ा करें कि उनकी अपनी हुकूमत में गंडापुर के वजीर आला होते हुए अगर ये कोई गलत काम करते हैं उनको गिरफ्तार करे, तो इससे ज्यादा बड़ी खबर और क्या होगी। हाँ, तो ये एक अपने तौर पर उसका एक डायमेंशन है। लेकिन वहां पर खासी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि गंडापुर नाखुश हैं, और जो आपने अपनी इब्तिदाइये में भी कहा कि उनके अख्तियारात कम करने की कोशिश हो रही है। मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं कि जी वो कोई सेक्रेटरीज की कमेटी बनी है तो फलाह हुआ है। असल में एक ही कमेटी है, वो काजी अनवर साहब जो बुजुर्ग जो वकील हैं उनकी क़ियादत में, वो उन्होंने खान साहब के साथ मशवरे करके एक तरह से हाथ पांव बांधने की कोशिश की है गंडापुर की, कि जी कोई तबादला होगा, कोई फलाह होगा, कोई पोस्टिंग होगी तो हमसे पूछ ले, करप्शन का एक बहाना लेकर। तो उससे काफ़ी तकलीफ है गंडापुर साहब को, और उस तकलीफ का इजहार आपको परसों मिल जाएगा, नजर आ जाएगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि वहां पर कुछ नहीं होगा। अब आ जाए लाहौर की बात करते हैं। बिल्कुल, देखें, लाहौर में 8 फरवरी को न्यूजीलैंड और दूसरी टीम्स के साथ वो शुरू हो रहे हैं आईसीसी के मैचेस। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लाहौर की इंतजामिया इनको शहर के करीब ऐसी जगह पे कोई हला गुला करने की इजाज़त दें जिसकी वजह से वो मैचेस जो है उन पर कोई असर पड़े। अब किसी मवेशी मंडी में दे दें, कहें कि जी वाघा बॉर्डर पे कर लो तो फला कर लो, या उसी का वो बहाना बना के कहें कि जी क्योंकि इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं, ये बड़ी फिस्ताई हुकूमत है, देखे जी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, देखे जी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। और फिर कोई इनको 2-4 जो है ना वो मुग़ल्लिज़ात कह के आलिया हमजा साहबा जो है वो कुछ कोशिश करें। वो मिलजुल रही हैं, आलिया हमजा जो नई सरबराह हैं, बिल्कुल, और ज़ाहिर है उनके अंदर ज़्यादा जोश वलवला है। लेकिन अभी तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और बीच में सिर्फ एक दिन रहता है, कोई ज़मीनी सूरत हाल में कोई ऐसी बड़ी हलचल नज़र नहीं आ रही। वैसे एज ए न्यूट्रल अगर मैं ऐसी आपसे एक बात करूं तो मुझे बताएं कि इनको जगह तो वैसे मिल जानी चाहिए ना, बिकॉज ठीक है ये एहतजाज करना, जलसा करना उनका राइट है समहाउ, तो आपको लगता है मिल जानी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? देखें, क्योंकि वहाँ पर एक बैनुल अक़वामी नौइयत का एक बड़ा इवेंट हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने किसी ऐसी जगह पे जिसमें कि आप सड़क पे ट्रैफिक मुतासर ना हो, कोई ऐसी जगह हो किए बगैर, कोई कन्वेंशन हॉल हो जिसके अंदर आप इत्मीनान के साथ आ जाए और अपना जलसे जुलूस करके, इतनी आसानी से करते हैं ये पीटीआई वाले। तो जाहिर है वो अगर वो गारंटीज वो नहीं देते
तो फिर उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये तो अब वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाँ। एक दिन की बात है, पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, उसके अलावा अब हम अगर उसकी बात करें, ख़त की बात करें, थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ उसकी भी, कि वो ख़त कहाँ तक पहुँचा। सुनने में आया था बीच में कि वो नहीं मिला, फिर उसके बाद ये कि नहीं वो मिला है लेकिन उसका जवाब नहीं आया, और जवाब वो ख़त को मुस्तरद कर दिया गया है कि जवाब नहीं देंगे हम। और फिर उसके अलावा ये भी कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफूर अंजुम, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने जेल की किसी शख्सियत को भी मतलब ख़त जो है वो तहरीर नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने भी ये कह दिया है, और अगर किया होता तो ये जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके पास से हो के जाता। तो ये ख़त था भी या फिर ये हवाई फायरिंग थी? देखे, ये ख़त था भी हाँ। और नहीं भी था। अच्छा। ख़त बुनियादी तौर पर एक प्रोपेगेंडा स्टंट था। हाँ। और ये जो ख़त उन्होंने ट्विटर पे डाला वो तो अमेरिका से डाला। जबरान इलियास जो है वो उनके ट्विटर को मैनेज करते हैं अमेरिका से, तो वो उन्होंने अपने वकला के ज़रिए उन्होंने कहा होगा कि जी इन लाइन्स पे आप जो है वो कोई कार्रवाई डाल दें। लेकिन बात ये है कि उस ख़त जिसको उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, जिसको मुख्तलिफ तरह से उसकी ताबीर की जा रही है। एक तो प्रोपेगेंडा उसकी वैल्यू जो है कि जी वो हम फ़ौज के तो ख़िलाफ़ नहीं है, फ़ौज तो मेरी है और उसको नुकसान हो रहा है तो फलाह हो रहा है, लेकिन साथ ही जो उसकी जो लीडरशिप है उसको टारगेट भी किया है। तो एक तो बज़ाहिर इन्होंने ये मीडिया में इसको एक स्टंट बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया है वो ये है कि कौन सा ख़त तो कोई है ही नहीं। तो आपने देखा कि अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसका एलामिया भी आ गया है, उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। और बाद में जो फ़ौजी ज़राए हैं उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया को ये कहा भी कि जी अगर कोई सियासतदान है तो जाके सियासतदानों से बात करें, हमारे साथ हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, और जो आइन और कानून है उसके तहत जो कुछ भी होगा वो होगा, हम इस तरह की चीज़ों को इंटरटेन नहीं करते। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये एक तरह से ख्वाहिश है कि हमका माफ़ी दे, जो हमसे भूल हो गई। हाँ जी, ठीक है, या तो वो है, और साथ ही उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी है, लेकिन उसका कुछ नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प जो बात है आप बता रही थी जेल सुपरिटेंडेंट की, हाँ। तो जाहिर है वहाँ से तो कोई चिट्ठी गई नहीं है, लेकिन जेल के हवाले से ही जो मालूमात आई है खान साहब के हवाले से, वो ये है कि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज नहीं। हाँ, नासाज है। पिछले शुरू में जब आए थे तो उनका ब्लड प्रेशर भी आइडियल था, उनकी हार्ट बीट जो थी वो भी आइडियल थी, लेकिन अब जो है वो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है और हार्ट बीट भी है, और वो बहुत बेचैन भी रहते हैं। तो अब वो बेचैन क्यों रहते हैं? लेकिन जो खबर आई वो ये कि उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं आई, ख़ास तौर पर उनके नाश्ते में। और उस पे मुझे याद आया कि मैं आपसे पूछूं कि आप नाश्ते में क्या करती हैं, सुबह क्या खाती हैं? मैं एक बॉइल्ड एग का एग वाइट और साथ कॉफ़ी, बस सिंपल। बस हाँ, जिम के बाद। इतनी बड़ी लड़की जो है वो सिर्फ इसी पे गुजारा करती है। ये माशाल्लाह, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए ना इंसान को थोड़ा। मैं उससे ज्यादा खाता हूँ। ठीक है, आप बताइए। मैं 2 अंडे का आमलेट खाता हूँ सुबह। अच्छा, ओके। और 1 सूखी चपाती। ठीक है। और 1 कप चाय का। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये तो आप खाते हैं और मैं खाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगी कि जो जेल से जो आज जो खबर छपी है अखबारों में, जेल के लोग क्या खाते हैं, जरा ये तो बताएं ना। जेल के लोग जो है वो इतने खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन खान साहब खुशकिस्मत जरूर है। अच्छा। मुझे आज पता चला कि जी वो नाश्ते में उनको अनार के जूस का 1 गिलास, ओके, दलिया, दही, 2 उबले हुए अंडे, काफी। ये तो मेरा पूरे दिन का खाना है मुर्तज़ा साहब। तो ये हैं जो ये सब खाने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये तो होगा वैसे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, उनके जो मसाइले तसव्वुफ हैं वो और हैं। कि 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो इस साल अगस्त में उनको 2 साल हो जाएंगे।
और जो हरकतें वो करते रहे हैं, चाहे वो 9 अगस्त का वाक़या हो, फरवरी का हो, जो उनकी ट्रोल ब्रिगेड बैठी है बाहर, जिसका अभी मैं जिक्र करूंगा जब आप अमेरिका की कहाँ वो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है आपसे। तो उसकी वजह से वो, मैंने पहले भी आपके साथ कहा है कि खान साहब का हाल गड्ढे में गिरे हुए उस शख्स का है जो मुसलसल खुदाई में मसरूफ है, अपने ही साथ जुल्म कर रहे तो हैं, इसके अलावा और कुछ वो उनकी कोई ऐसी चीज सरगर्मी नहीं है जिससे उनकी ये जो मुश्किलात हैं, जो उनके जो दिल के मामलात हैं, वो हल हो जाए, वो ठीक हो सके, वो ठीक हो सके। ठीक है। सो आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करनी है वो ये कि मोदी का जो डेलीगेशन है वो जाने वाला है ट्रंप के पास। इनकी मीटिंग होगी 13 को, गालिबन 13 फरवरी को, और उस मीटिंग में क्या होगा ये बताएं आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, अभी पहले जो विजिटर थे ट्रंप के, वो बेंजामिन नेतन्याहू थे, बिल्कुल। और फिर उन्होंने जो गज़ा को खाली करा के वहाँ के 20 लाख लोगों को निकाल के वहाँ कोई नई तामीरात और वो जो की, उसके बाद अब ये है, अब ये किसको खाली कराएंगे इसके साथ मिलके? मोदी साहब जो है वो 10 और 11 को होंगे पेरिस में, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉन्फ्रेंस है, वहाँ से सीधे जाएंगे 12 की शाम को वाशिंगटन, और 13 को उनकी मुलाकात है ट्रंप साहब के साथ। ठीक है। तो यकीनन जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद जो सहाफ़ी उनके साथ आए होंगे भारत से, वो भी उनके साथ होंगे, और जो वाशिंगटन की जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस कोर है वो भी होगी। तो उसमें जो भारत और अमेरिका के जो मसाइल हैं, चाहे इमिग्रेशन है, बहुत बड़ी तादाद है गैर कानूनी इंडियंस की, जिनको कुछ कल परसों वो अमृतसर लेकर मिलिट्री जहाज़ों में भेड़ बकरियों की तरह से लेकर गए हैं, और भी लोग निकलेंगे, हमारे लोग भी निकलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की तादाद कम है, इंडिया की ज़्यादा है। और इंडिया के लोग जो जुनूबी बॉर्डर है वहाँ से भी गैर कानूनी तौर पर इंटर होते रहे हैं अमेरिका के दर। तो वो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, जो ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से काफ़ी नेगेटिव बयान भी देते रहे हैं कैंपेन के दौरान ट्रंप साहब, तो उन चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। लेकिन उसके अलावा भी साफ़ी लोग हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जो मेरी मालूमात है, खबर देना हमें, वो ये है कि पीटीआई जो अमेरिका में है और जो उनके लॉबिस्ट हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भारत से साफ़ी आए उनको भी वो अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा। और जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस कोर है उससे भी, कि जी आप जो दुनिया जहान की जो बातें करें उसके साथ साथ ट्रंप साहब को याद लाएं। वो आपका एक यार दोस्त होता था जिसका नाम इमरान खान है, उसका क्या हाल है, और सुना है कि जी बड़ी वहाँ पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जैसे आपके साथ ज्यादती हुई थी ट्रंप साहब, उस तरीके से खान साहब के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए कुछ कहें। तो हो सकता है कि ये सवाल ये पीटीआई रखे मोदी के जरिए या मोदी के मौजूदगी में पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए ऐसा कोई सवाल उनसे किया जाए। अच्छा, ठीक है। अब ये देखना होगा कि अगर ऐसा सवाल होता है तो ट्रंप साहब क्या कह सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ट्रंप साहब कहें हाँ, मैंने भी सुना है, और हम पाकिस्तान से इस मसले पर बात करेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहूँगा। ये मुमकिन है कि वो ऐसी बात मुमकिन करें। है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और फिर उसको लेके 14, 15, 16, 17 तारीख को पीटीआई जो है वो बहुत बड़ा अपना कामयाबी के झंडे गाड़े के देखें जी हमने पाकिस्तान को नोटिस हो गया, अब तो जेल का दरवाज़ा टूटेगा और खान साहब बाहर आएगा और वो फिर शादियाने और ये वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ट्रंप साहब ने ऐसा कहा भी, यहाँ से बहुत ही ठंडा ठार दिल बहार जवाब आएगा कि जी ट्रंप साहब ने ये ज़रूर कहा है, हम अपने मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक उस पर फैसला करेंगे। एक बड़ा सा 2 लाइन का एक जवाब आएगा। कोई धुआंधार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से नहीं होंगी, और वो 2-3 दिन की खबरों के बाद ये ऐसे ठुस हो जाएगा जैसे गज़ा पे
ट्रंप साहब ने कहा कि हम उनको निकालेंगे, सारी दुनिया से जो रिएक्शन आया, उसके बाद अब वो उसकी सफाइयां दे रहे हैं। जो कैरोलाइन लेविट है, जो उसकी प्रेस सेक्रेटरी है ट्रंप की, वो कह रही नहीं वो हमने उनको हमेशा के लिए नहीं निकालना था, वो तो सिर्फ ये था कि जी वहां पर क्योंकि तबाही है तो हमने वहां तामीर नौ करनी है, तो हमने कहा है कि आर्जी तौर पर अच्छा इन 20 लाख लोगों को जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं वो ले लें, और जब हम वहां पर एक चमन बनाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तकरीबन इसी तरह का बयान मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह का बयान दिया है। तो ट्रंप साहब जो है वो जो कुछ कहते हैं सोचे बगैर करते हैं, और उसके बाद वो उनकी चीजें वापस होती हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया ना तो आप लोगों को बता दें, ठंड रख, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है। ठीक है, चलें देखते हैं, क्योंकि अब जाहिर है इतना कोई टाइम तो है नहीं, कल के बाद परसों से जलसे मलसे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद दोबारा ये डेलीगेशन वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।